इसे रसूल बताता हो। दुनिया आज तक ये फर्क नहीं मिटा पाई। हमारे यहाँ भी आज कल को देखना जनगणना होगी तो उसमें भी कास्ट पूछी जाएगी। कास्ट को बरकरार रखना है। क्यों एक इंसान नहीं हो सकता कोई? सारे इंसान पैदा होने का तरीका एक ही है, माँ और बाप से, लेकिन इनको इस तरह कास्ट में बदल कर रख दिया जाता है। आज जो हमें मसावात का दर्स देना चाहते हैं, मैंने गुजरात की सरजमीन पर कई लोगों के दुख सुने। ऐसे नहीं जो मुजरिम हैं, ऐसे लोग जो डिपार्टमेंट में आला ऑफिसर हैं, पढ़ लिख करके वो ओहदे पर आ गए, लेकिन वो कहते हैं हमारी बिरादरी छोटी है तो हमें आज भी गांव का मुखिया खटिया पे भी बैठने नहीं देता, चाहे मेरे स्टार लगे हुए। ये हालात बना दिए गए। मैं किसी का नाम लेकर नहीं कर, आज भी ये कास्टिज्म का जो भूत सवार है। कई जगहों पर जाकर देखो, छूत छात, आज भी छूत छात से जूझ रहा हुआ ये मुआशरा। मेरे मुस्तफा की बारगाह में आओ। अल्लाहु अकबर। मदीने तैयबा में एक साहबी हैं जाहिर बिन हराम रदी अल्लाह ताला अन्हु, सब्जी बेचा करते थे, सब्जी फरोश थे और गांव से सब्जी लाकर मदीने में बेचते थे। सूरत की अच्छी नहीं थी, लोग जो है दूर हटते थे, फटे कराने पुराने कपड़े पहनकर आते, पसीना जिस्म में रहता। आमतौर पर किसान लोग अपनी किसानी करते करते थक जाते हैं। इसी तरह जाहिर बिन हराम थे, बाजार में सब्जी बेच रहे हैं। अचानक पीछे से कोई आया और आंखों पर हाथ रख दिया, पूछा पहचानो कौन है? जाहिर बिन हराम वो कहते हैं इस पूरे भरे मदीने में मुझे कोई छूता नहीं, अगर मेरे चेहरे पर कोई हाथ रखा है तो आमिना का लाल ही होगा। बगैर किसी ताखीर के कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ हैं, और फिर अपने जिस्म को हुजूर के जिस्म से टच करने लग गए, लगाने लग गए। ऐसा नहीं कि मेरे आका हटने लग गए, हुजूर ने भी अपना जिस्म उनको लगा दिया। और उसके बाद हुजूर ने ऐसे ही मदीने की गलियों में बाजार में जहां ये खड़े थे ऐलान किया, कौन है जो मेरे गुलाम को खरीदेगा? जाहिर बिन हराम कहते या रसूल अल्लाह, मुझ जैसे बदसूरत को कौन खरीदेगा? लोग तो मुझे टच भी नहीं करते, आप मुझे बेचने की बात कर रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से सीना लगाया और कहा, याद रख जाहिर बिन हराम, तेरी अल्लाह की बारगाह में बड़ी मौकात है, तेरा मकाम है अल्लाह की बारगाह में, तुझे अल्लाह और उसके रसूल खरीदेंगे। गुलामों को जिसने हाथों से उठाया है। और आपको पता है फतेह मक्का के दिन एक बहुत अलग है। फतेह मक्का आपने सुना होगा, तकरीरों में हो, किताबों में। एक चीज मुझे लगती है, 10,000 सहाबा आए थे फतेह मक्का के दिन। ये वो मक्का है जहां 13 साल तक सहाबा को इतना तड़पाया गया है कि अंगारों पे सुलाया गया है। और सबसे मशहूर सहाबी आप भी जानते हैं, बिलाल हबशी। बिलाल हबशी को क्या नहीं किया गया? पैर में रस्सी डालकर औबाश लड़के खींचते थे, गरम रेत पर सुला करके सिल सीने पर रखी जाती थी। सारी ईजाएं दी गई हैं, सबको पता है। 10,000 सहाबा के साथ 6 साल के बाद जब मेरे आका वापस मक्का में आए, अब ताकत तो पावर किसका था? पावर रसूलुल्लाह के हाथ में। ताकत और आज की सल्तनत हुजूर के पास है। सारे मक्का में लोग भागे भागे फिर रहे थे जान बचाकर, क्योंकि उन्हें मालूम था, और सहाबा भी जोश में आए हुए थे। ये वो मक्का के कुफार और मुशरिकीन हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह के दांत मुबारक भी शहीद की। ये वो लोग हैं जिन्होंने अमीर हमजा का कलेजा चबाया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सूली पर चढ़ा करके हमारे सहाबा को मुसला किया है, कान नाक आंख काटे। बदर देखा, ओहद देखा, खंदक देखा, उसके बाद सबर कहां से आता? लेकिन फतेह मक्का जिस दिन हुई, मेरे आका तशरीफ लाए, साहबा कह रहे थे कि आज तो बदले का दिन है, गोश्त के छितड़े उड़ाने का दिन है। हुजूर ने उसको बदल करके कह दिया। साहबा कह रहे थे अल यौम यौमुल मलहमा, हुजूर ने फरमाया अल यौम यौमुर रहमा, आज के दिन रहम करने वाला दिन है। इज़हबू अंतुम मुत्तलका, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। एक साहबी आए, कहा या रसूल अल्लाह, सबको यकीन नहीं हो रहा है, कहां जाएंगे सब? हुजूर ने फरमाया जो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर में जाएगा वो अमान में है। फिर हुजूर ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में जाए वो अमान में है, जो हरम में आए वो अमान में है। कई घरों का हुजूर ने नाम बताया।
अब ये वाकया बताने का जो मेरा मकसद है, सुनो तो बच्चों। आखिर में एक सहाबी पूछते हुए आए कि बहुत सारे हरम में नहीं आ पा रहे, बहुत सारे अब्दुल मुत्तलिब के घर नहीं जा पा रहे, बहुत सारे अबू सुफियान के घर नहीं जा पा रहे, उनके लिए कोई अलग पैगाम है? अल्लाह अकबर। अब मेरी इस गुफ्तगू का मतमह नजर, मकसूद नजर, हुजूर ने ऐलान फरमाया किसी रास्ते पर एक डंडा लगाकर झंडा गाड़ो बिलाल हबशी के नाम का, बिलाल के नाम का झंडा। कहा कि ये क्या होगा? कहा जो इस झंडे के नीचे आएगा उसको अमान दी जाएगी। अरे वहां सिद्दीक अकबर भी थे, फारूक आजम भी थे, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, बड़े अजिल्ला साहबा हैं, लेकिन फतेह मक्का के दिन एक झंडा बिलाल हबशी के नाम का लगाया गया और कहा गया आ जाओ, इसके नीचे जो आएगा वो अमान। दुनिया को मेरे आका ने बताया जिसको तुम पैरों में डाल करके खींचते थे रस्सियां, जिसको सीने पर सिल रख करके इज़ाएं देते थे, आज तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो उसके झंडे के नीचे आना होगा। और तुमने जिसको गुलाम 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 कहा था, आज वो तुम्हारी जानों का मुहाफिज झंडा लेकर खड़ा है। गुलामी से मेरे आका ने नजात दी थी। ये इसीलिए मैंने शुरू में कहा खाक के जर्रों को जिसने हमदोश सुरैया कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की बराबरी का जो ऐलान फरमाया, आप देखें, एक साहबी हैं अदी बिन हातिम, वो कहते हैं मैंने देखा मेरी बहन आई और कहने लगी, हातिम ताई के बेटे हैं, बहुत पैसे वाले मालदार, उनकी बेटी हुजूर पाक के पास उनकी बहन अदी बिन हातिम की, यानी हातिम ताई की बेटी मुसलमान हुई और अपने भाई से कहती, भाई जाओ, इसी में खैर है, वो बादशाह हो कि रसूल हो, उनकी पैरोकारी कर लो, उनसे अच्छा आदमी मैंने देखा नहीं। अदी बिन हातिम कहते हैं मैं आया, देखा, उस वक्त क्या बात देखी, तवज्जो चाहता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम महफिल में मदीने की एक पागल औरत जिसका जहनी तवाजुन खो गया हो, लोगों से वो बड़बड़ करती रहती, किसी को भी पकड़कर कुछ भी सुनाती है। ऐसी पागल औरतों से तो हर कोई दामन बचाता है। वो औरत करीब आती गई और महफिल में आकर के कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बात करना चाहती हूं। पागल औरत है, मेंटल केस जिसका है, और सहाबा बचाने लग गए, हटो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये बदजुबान औरत है, कुछ का कुछ बोल जाती है, कहीं आपकी शान में ये बदजुबानी ना करे, नाज़ेबा कलमात ना कहे। हुजूर ने सहाबा से क्या कहा जानते हो? हटो, उसे आने दो, मुझे पता है मदीने में कोई उसकी नहीं सुनता, अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसको सुनाए? वो रहमत आलम आए थे सुनने के लिए, और वो पागल औरत हुजूर को उठा ले जाती है। साहबा कहते हैं हुजूर उठ करके गए उसके साथ, कहती है अकेले में बात करना चाहती हूँ। हुजूर ने कहा ठीक है, अकेले में बात। और वो पता नहीं क्या क्या सुनाती रही, मेरे आका ऐसे सुनते रहे जैसे किसी दानिशमंद की बातें सुन रहे हो। एक ही जुमला बार बार, उसे एहसास भी नहीं होने दिया कि वो पागल है। ये मेरे आका की अदाएं थी, जिसको कुरान ने कहा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम में वो रसूल आया है, अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता, गवारा नहीं। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, तुम्हारे सिर्फ ईमान की तलब रखने वाला, रऊफुर रहीम, निहायत नरमी करने वाला और शफकत करने वाला रसूल आया है तुम्हारे पास। अजीज़ान इकराम वक़ार, कहने को बहुत सारी चीजें हैं, आज के दिन का मेरा यही पैगाम काफी है। आप उठो, जिस पैगाम को मेरे आका ने पूरी कायनात में फैलाया, पूरी कायनात में। तुम ख्वाहिशात के पुजारी नहीं हो, तुम माबूदाने बातिल के पुजारी नहीं हो। एक फर्क मैं आपको बताऊं, एक फर्क, लोग जो है ये समझते हैं बुतों की पूजा करने वाले ये मुशरिक है, एक खुदा को छोड़कर दूसरे खुदाओं की इबादत करने वालों को मुशरिक कहते हैं। लेकिन कुरान ये कहता है साथ में, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ए रसूल क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जो अपनी ख्वाहिशों की इबादत भी करते हैं, ख्वाहिशात को माबूद बना लिया है। नौजवानों, तुम्हारे दिल में जो बात आए उस पर अमल कर लेना जरूरी नहीं होता। रात को तुम्हारा नफ्स उठाए किसी लड़की से
बदकारी करने के लिए तुम ख्वाहिशात के पुजारी मत बन जाओ। तुम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हो, याद करना तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, तुम्हारी आंखों की खयानत को भी वो जानता है, तुम्हारे दिल में गुजरने वाले हालात से भी वो बाखबर है। आपको आपका नफ्स दौलत की रेल पेल में ऐसा मसरूफ कर देगा कि तुम्हें न नमाजों का ठिकाना कुछ भी नहीं। मैं एक बात याद करता हूं, हजरत दाऊद ताई बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं, उनसे उनके मुरीद ने पूछा हुजूर कुछ नसीहत कर दे। उन्होंने कहा मैं मसरूफ हूं, जुबान खोलते ही नहीं थे दिन भर। कहा दो बातें कहता हूं वो सुनकर चले जा। एक बात ये, अल्लाह ने तुझे जिस जगह जाने से मना किया वहां कभी दिखना मत, और जहां आने के लिए कहा वहां कभी गैर हाजिर रहना मत। बस ये दो चीजें। अल्लाह ने जहां जाने से मना किया वहां कभी दिखना मत, और जहां आने का हुक्म दिया वहां कभी गायब रहना मत। बस ये दो चीजों पर पूरी जिंदगी चला लो। आज आपके लिए भी ये पैगाम है, तुम अपने चेहरे के साथ वहां कभी ना दिखो जहां मेरे रसूल को पसंद नहीं, वहां कभी ना दिखो जहां रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर उंगली उठ सकती है।